गर्व, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। हमारी बच्ची ने बहुत तकलीफें देखी, वो अंदर से बहुत दुखी है। गर्व, उसे तुम्हारे प्यार की बहुत जरूरत है। आंटी, मैं नहीं जानता कि मेघा आपसे इतनी नफरत क्यों करती है, लेकिन इतना जरूर जान गया हूं मैं कि आप मेघा से बहुत प्यार करते हो। एक बात कहूं आंटी आपसे, आज तक मैंने आपको मेघा की नजरों से देखा था, लेकिन आज पहली बार मैं मेघा को आपकी नजरों से देख रहा हूं। थैंक्स कर। ये लो बबुआ, मिठाई। आंटी, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। गर्व, गर्व, एक्चुअली मैं तुम्हें थैंक्स कहने आई हूँ। वो किस लिए? आज से पहले कभी मैंने तुम्हारे अंदर छुपे शख्स को नहीं देखा। इतने दिनों से तुमसे मिलती रही, तुम्हें जानती थी, पर तुम्हारे इस रूप को कभी नहीं पहचान पाई। समझती थी गर्व आम लड़कों जैसा ही है, लेकिन आज तुमने जो रिमझिम आंटी से कहा, आई रियली फील प्राउड कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। एक्चुअली मैं ईशा, कहना तो मैं भी तुम्हें यही चाहता था, लेकिन तुमने पहले थैंक्स कह दिया। एनीवेज, थैंक्स अ लॉट। भाई, मैं ये सोच रहा था कि अब हमारी दोस्ती हो ही गई है, तो हमारी दोस्ती के नाते तुम्हें एक रिक्वेस्ट तो माननी होगी। रिक्वेस्ट? वो क्या? वादा करो तुम्हें नौकरी छोड़ के नहीं जाओ। प्रॉमिस? ओके, इस दोस्त की पहली रिक्वेस्ट है तो पूरी तो करनी पड़ेगी। आई प्रॉमिस। वैसे ईशा, आज मैं जान गया हूँ कि तुम रिमझिम आंटी की इतनी इज्जत क्यों करते हो। शी इज सच अ ग्रेट वुमन, और इसलिए तुमने मुझे। खैर, एनीवेज, एक नई शुरुआत करते हैं। लेट्स बी फ्रेंड्स। हाय गर्व। हाय विकी। तुम लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे फ्रेंडशिप का एक्सचेंज ऑफर चल रहा है। एक्सचेंज ऑफर? मैं कुछ समझा नहीं। यार गर्व, जहां तक मैं जानता हूं तुम तो मेघा के खास दोस्त हुआ करते थे, अब ईशा से भी। देखो विकी, दोस्ती करने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होती। दोस्ती करने के लिए इंसान को अच्छा होना चाहिए, दोस्ती करनी आनी चाहिए। एनीवेज, मैं चलता हूँ। बाय ईशा। बाय। बाय बाय। मैं सोच रहा था कि अब दोस्ती का एक्सचेंज ऑफर चल ही रहा है, तो क्यों ना हम लोग भी। हाँ महाराज जी। जी। परोठे तो आज बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। है ना? ये क्या परोठे बनाए? आज इसने नहीं, तान्या ने बनाए। अच्छा विनय कर लेते हैं, हैं? तानिया से परोठा बनवा के खुद क्रेडिट लेना चाहते हैं। अरे लेकिन मदद तो हम ही किए रहे ना भाई। क्या गैस जलाए थे तुम? नहीं, आलू भी उबाले रहे। बहरहाल बहुत बढ़िया है। रिमझिम, जी बाबूजी। क्या बात है बेटा, इतनी टेंस क्यों लग रही हो? कुछ नहीं बाबूजी, वो अविनाश अब तक नहीं लौटे।
क्या अविनाश अभी तक घर नहीं लौटे? कहाँ है वो? ऑफिस में कोई ज़रूरी काम है इसलिए वहीं रुके हुए हैं। अरे पर ऐसा क्या जरूरी काम है जो रात ऑफिस में बितानी पड़े? हाँ? राकेश बेटा तुम्हें कुछ मालूम है? जी बाबूजी, वो शायद नई कंसाइनमेंट की डिलीवरी थी तो। वाह भैया वाह, बाहर अभी तक दिन शुरू नहीं हुआ, यहाँ पर आपका झूठ शुरू हो गया। अविनाश, भैया आप बात छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? एक ना एक दिन सच्चाई तो सबके सामने आने ही वाली है, तो बात छुपाकर क्या फायदा? मैं किसी कंसाइनमेंट की वजह से पूरी रात नहीं गुजार चुका हूं, बल्कि इस टेंशन में गुजारा है मैंने कि मैं घर वालों के सामने अपना मुंह कैसे दिखा पाऊंगा। इस घर में मेरी पोजीशन और काबिलियत पर जो उंगली उठ चुकी है उसका मैं जवाब कैसे दूंगा? अविनाश ये तुम क्या बातें कर रहे हो बेटा, जरा ठीक ठीक बताओ। बाबूजी, राकेश भैया को ऐसा लगता है कि अब मैं किसी काम का नहीं रहा। मैं इस परिवार के बिजनेस पर बोझ बन चुका हूं। इसलिए मुझे बिजनेस से हटाने के लिए उन्होंने एक मोहिनी सूरी जैसे काबिल लोगों को अपने साथ शामिल कर लिया है। काम्या बेटा सर अपने कमरे में जाओ थोड़ी देर के लिए। राकेश, अविनाश जो कह रहा है क्या वो सही है? जी बाबूजी। वजह जान सकता हूं मैं? क्या वजह थी जो तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और किसी की राय लेना ठीक नहीं समझा? बाबूजी, ये फैसला मेरा नहीं बल्कि। देखो राकेश, हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। मोहिनी तानिया की माँ है, तुम्हें इस रिश्ते की अहमियत को समझना चाहिए बेटा। बाबूजी, रिश्तों की अहमियत एक बेटा नहीं तो एक भाई समझ सकता है, लेकिन राकेश भैया वो तो एक बिजनेसमैन, रिश्तों को मुनाफे के तराजू में तोलने वाला एक बिजनेसमैन, जो जरूरत पड़ने पर एक भाई को दुश्मन और एक दुश्मन को अपना भाई समझ सकता है। बस अविनाश, इनफ ऑफ इट। बहुत देर से सुन रहा हूं तुम्हारे ये बेसलेस एलिगेशंस। यू नो व्हाट, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बिना सच्चाई जाने तुम दूसरों पर इल्जाम लगाने लगते हो, दूसरों की बात ही नहीं सुनते हो। क्या सुनाएंगे आप? एक नई कहानी? क्या मोहिनी सूरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल करना मेरी एक कल्पना है? मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में अवॉइड करना वो भी मेरी एक कल्पना है? मेरी फैक्ट्री को बेचने जा रहे हैं आप, वो भी मेरी एक कल्पना है? भैया, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप धीरे धीरे मुझे इस कंपनी से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अविनाश, तुम जरूरत से ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। जो कुछ आपने किया है उस हिसाब से तो कम ही है ना भैया। अभी राकेश बेटा बहू, राकेश, ये सब क्या है? दिमाग खराब हो गया अविनाश का। इतना बड़ा इल्जाम लगाया उसने मेरे ऊपर, वो भी सब घर वालों के सामने। वो ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि मैं उसे धोखा दूंगा? सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है राकेश, क्योंकि अब इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। जो कुछ अभी अविनाश ने कहा ना, उसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह के सरप्राइजेस देना तो आपकी पुरानी आदत है। सरप्राइज तो मेरे बड़े भाई ने मुझे दिया है। सीधा भाई चीटेड मी। फैक्ट्री बेचने के चक्कर में उन्होंने मुझे फॉल्स प्रॉमिसेस देकर मुझे बहलाने की कोशिश की है, ताकि मैं उनके नापाक इरादों को नाकाम ना कर सकूं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बहुत दे दी मैंने उन्हें इज्जत, अब मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा, चाहे वो मेरे बड़े भाई क्यों ना हो। अविनाश, कैसी बातें कर रहे हैं आप? पहले तो आप अपना गुस्सा शांत कीजिए, गुस्से से बात और बिगड़ जाएगी। और फिर ये भी तो सोचिए, हो सकता है कि राकेश भैया ने
मोहिनी को अपॉइंट ना किया। किसे बहलाने की कोशिश कर रही हो तुम? क्या तुम भूल गई कि उमरगांव वाली फैक्ट्री से प्रतीक भैया को कैसे निकाल दिया था? वही चीज वो मेरे साथ दोहराना चाहते हैं। धोखा देना तो राकेश भैया की फितरत में है। धोखा देना मेरी फितरत है? यशोदा, तुम भी अविनाश के लगाए हुए इल्जामों पर यकीन कर रही हो? राकेश, यकीन क्यों ना करूं? अब तक मैंने आप पर जब भी विश्वास किया है, मुझे बदले में क्या मिला है? सिर्फ फरेब। ओ यशोदा, फॉर गॉड सेक, पुरानी बातों को भूल जाओ प्लीज। अब जो कुछ भी हो रहा है वो महज एक इत्तेफाक है। और रहा सवाल मोहिनी के डायरेक्टर बनने का, तो वो फैसला मेरा नहीं, ओम का है। वाह राकेश, अब यही बाकी रह गया है? अपने पापों को छुपाने के लिए अब अपने बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको राकेश, शर्म आनी चाहिए। शर्म आती है मुझे अपने स्टाफ के सामने जाते हैं। क्या सोचते होंगे वो मेरे बारे में कि ये आदमी एक कंपनी नहीं चला सकता? हर छोटे डिसीजन के लिए इसे राकेश भैया के पास जाना पड़ता है। एक ही पल में मेरी इज्जत की ऐसी तैसी कर दी उन्होंने। वो ये बात नहीं सोचते कि इस कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए मेरा कितना बड़ा हाथ है। बहुत मेहनत की है मैंने। ये बात उन्हें समझनी चाहिए, और अगर वो बात ना समझे तो मुझे उनको अपने तरीके से समझाना होगा। तुम कुछ समझना नहीं चाह रही हो यशोदा, हर बात को सिर्फ अपने नजरिए से देख रही हो। तो फिर मैं क्या करूं? आपकी बात मानूं? तान्या का आना, मोहिनी का उससे मिलना, मोहिनी का डायरेक्टर बन जाना। राकेश, मोहिनी के आपके करीब आने का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। ओफ यशोदा, बस प्लीज। प्लीज राकेश, बस कीजिए। आपके झूठ सुन सुनकर मैं तंग आ चुकी हूँ। आपने मुझसे वादा किया था ना राकेश कि आप उनसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपने मुझे फिर धोखा दे दिया। अब आप मेरी बात सुनिए, आज के बाद मैं आपसे कभी कोई सवाल नहीं करूंगी। प्लीज, आप इतने ज्यादा हाइपर क्यों हो जाते हैं? पॉसिबिलिटीज सोचिए। हो सकता है राकेश भैया की मर्जी ना शामिल हो इन सब में। हो सकता है कोई मजबूरी हो इसलिए मीटिंग में ना बुलाया हो। इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व ना हो सके। एक बार बैठिए, उनसे बात कीजिए, हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तुम बहुत भोली हो रिमझिम। अब शांति से बैठकर बात करने का वक्त गुजर चुका है। जब राकेश भैया की नीयत में खोट है तो कोई क्या कर सकता है? I have to fight my own battles. ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि तुम्हारे मेरे जीवन में आने से पहले मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं था। कट कट कट, गर्व की कर रहे हैं यार। अब क्या हो गया यार? वो बिना मतलब की नहीं यार, अर्थहीन थी, अर्थहीन। यार गर्व, कम ऑन, मुझे मालूम था तुम बुरे एक्टर हो। इतने बुरे हो नहीं मालूम था। See how hard I am working, aren't you concentrating? अरे कोशिश तो कर रहा हूँ यार मैं भी। देकर। हाँ, मैं अपनी पहली लाइन बोलती हूँ। हाँ, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। हाँ। ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। हाँ, मैं पागल हो गया। मैं कभी कल्पना भी नहीं की सी कि तेनू मिलन तो पहला मेरी जिंदगी कितनी अर्थहीन सी। वाह 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 वाह, देखा गर्व, इट्स सो सिंपल, ऐसे कर लो बस। कर ले यार, इस तरह करना, ठीक है? थोड़ा पंजाबी एक्सेंट डिलीट कर दी। हाय ईशा। हाय। आयशा। हेलो। चलो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। बिना मतलब कि अपनी जिंदगी जी रहा हूं। जैसे मैं सांसें तो ले रहा हूं लेकिन सिर्फ जीने के लिए। जूलियट, जब से मेरी जिंदगी में तुम आई हो, मेरी जिंदगी जैसे बदल सी गई हो। मेरी हर सुबह में एक सुंदर गीत बनकर आई हो तुम। मेरे हर सपनों में एक रंग सा भर दिया हो जैसे तुमने। मेरे हर अंधकार भरी रात में एक नया सवेरा बनकर आई हो तुम। मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहता हूं, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। तुम्हारे जाने के बारे में सोचता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मेरी सांसें रुक गई हो, मेरी धड़कनें बंद हो गई हो। जूलियट, मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, कि आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। वाह,
मजा आ गया मेरे पुत्र, चक देते फटे, मजा आ गया। कॉफी 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 कॉफी। एक गर्व क्या है, इतना सीरियसली क्या बैठे हो, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे छोटा सा कॉलेज प्ले यार, ऑस्कर नहीं मिलने वाला इसके लिए। और जहाँ तक रही एक्टिंग की बात, वो हम आपको सिखा देंगे। हाँ मेघा। कर, आज हम लोग ने ये सीन किया। एक्चुअल में जब कोई किसी को प्रपोज करता होगा तो कैसा फील होता होगा? मतलब सोचो ना, जब तुम किसी को प्रपोज करते हो तो उसके हाँ और ना से कितना फर्क पड़ता है। बस वो एक हाँ और ना कैन चेंज योर लाइफ। एंड व्हेन यू आस्क, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, यू गेट बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, यू फील सो, मतलब हिम्मत ही नहीं होती होगी ना बोलने की। गर्व, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं मेघा, वो एक्चुअली मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। पूछो। देखो, पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम नाराज नहीं होगी। नहीं होंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। वो मेघा, मैं पूछना चाहता था कि तुम उनसे इतनी नफरत क्यों करती हो? वो रिमझिम आंटी। देखो मेघा, तुम नाराज मत हो, तुमने प्रॉमिस किया था ना, बोलो ना। क्या बताऊं गर्व, सबसे पहले तो वो रिमझिम मेरी मम्मी है नहीं, मेरी मम्मी मालिनी है। गर्व मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी, मेरी खुशी उनकी खुशी थी। लेकिन एक दिन वो रिमझिम आ गई। उस दिन मेरी आंखों के सामने रिमझिम ने मेरी मम्मी को मार डाला और मैं कुछ नहीं कर सकी। मेघा, आई एम रियली सॉरी। तुमसे मैंने वो पूछ लिया जिससे तुम्हें काफ़ी चोट लगी होगी, लेकिन मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ जानना चाहता था। मेघा, मैं चाहता हूँ कि तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। हम सभी दोस्त तुम्हारे साथ हैं सारी जिंदगी। एंड दैट इज अ वर्ड, ट्रस्ट मी। थैंक यू। आई एम ऑलवेज देयर। फादर इन लॉ, आप आ गए? क्या बात है, आप बहुत थके थके से लग रहे हैं। ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम होगा ना? या फिर सुबह जो आपने प्रवचन सुने अपने छोटे भाई से, शायद वो अब तक आपके कानों में गूंज रहे होंगे। एम आई राइट? तुम ये जो कुछ कर रही हो ना तानिया, ये ठीक नहीं कर रही हो। क्या लगता है तुम मेरे भाई को मेरे खिलाफ भड़का के तुम उसे मेरा दुश्मन बना दोगी? ये तो कुछ भी नहीं है फादर इन लॉ। आप आगे आगे देखिए, भाई को भाई से क्या, मैं इस फैमिली के हर एक मेंबर को एक दूसरे का दुश्मन बना दूंगी। आपके सुखी परिवार को बिखेर के रख दूंगी, और वो भी आपकी नजरों के सामने। कुछ नहीं कर पाएंगे आप, बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे। इस घर को नर्क में बदल देंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं।